हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम से अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ना किसी वैकेंसी के रिगार्डिंग है, ठीक है, ना किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है। आज का वीडियो आप समझ सकते हो कि हमारी साइड से एक छोटा सा मोटिवेशन समझ सकते हो, सजेशन समझ सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड रहती है कि जैसे हम लोगों ने अपना एक मोटिवेशन वाली सीरीज़ स्टार्ट करी थी कि मंडे टू मंडे, तो अभी काफ़ी टाइम से नहीं आया था और काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसी प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज़ थे। तो सोचा कि चलिए आज आपको थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको सजेशन समझें, मोटिवेशन समझें, कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं जैसा आप लोग चाहें। देखिए, कुछ हम ऐसे पॉइंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के। देखिए, अभी हम लोग जिस एज में हैं, ठीक है, और हम लोग जिस अभी टाइम पर है, ये हम लोग का बहुत एक पीक टाइम चल रहा है हम सभी का, है ना। पीक टाइम इन द सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, एकदम पीक टाइम है जहाँ पे हमें हमारे लिए कुछ करना है, हमारे करियर के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स को फिल कर देते हैं। उसके बाद हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने कौन सा तो एग्जाम फिल करा। कई बार तो हम ये भूल जाते हैं और कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि भाई एग्जाम तो हमने फिल कर दिए, लेकिन अब हम पढ़ें कैसे, इस एग्जाम को कैसे करें, ये भी आने वाला है, वो भी आने वाला है ना। तो देखो, इन डैट केस आपने क्या करना होता है, जब आपने एग्जाम फिल करा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही करा होगा, ठीक है। तो इन डैट केस आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ सीख लीजिए और उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम को फिल करते हैं उसके अंदर सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट देखिए, ठीक है। मान लीजिए किसी इंसान ने 2 या फिर 3 एग्जाम अपने फिल कर दीजिए, ठीक है। अब जब आपने फिल तो कर दिए, बट आप ये देखो कि जो आपने एग्जाम फिल करे हैं उन तीनों एग्जाम में क्या तो सिमिलैरिटीज हैं और क्या उनके अंदर बेसिकली डिफरेंसेस हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें आपको पहचाननी आनी चाहिए उनके सिलेबस के अंदर। अब जो जो बेसिकली सिमिलैरिटीज हैं उनको आपने एक नोटबुक पे, एक पेपर पे आपने नोट डाउन कर लेना है कि भाई तीनों एग्जाम्स में या दोनों एग्जाम्स में मेरी ये टॉपिक सिमिलर हैं, ठीक है। और जो जो अलग है उनको आपने अलग नोट कर लेना है। इस तरीके से आप लोग पहले एक चीज़ को नोट कर लीजिए ताकि आपको डबल डबल मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। ये नहीं, और आपको पता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इस एग्जाम के लिए मैं अलग से पढ़ूंगी, इस एग्जाम के लिए मैं अलग से 6 घंटे पढ़ूंगी, नहीं, ये सब नहीं। इस तरीके से तो आपका टोटली टाइम वेस्ट होना है। आपने अब मान लीजिए जैसे अभी चंडीगढ़ वाला फॉर्म आया है, ठीक है। अब मान लीजिए केबी है, DSSS भी है, सुपर टेट है, और भी अदर एग्जाम्स हैं जो भी टीचिंग के हैं, अदर कोई भी किसी भी आपके किसी भी चीज़ के एग्जाम है, किसी भी फील्ड के एग्जाम है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई सारी चीज़ों में क्या क्या कॉमन है जो मुझे पढ़ना है, ठीक है। जब आपने वो कॉमन चीज़ें, सिमिलैरिटी चीज़ें लिख ली, अब आपको क्या करना है, एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, 1 या फिर 2, उससे ज़्यादा आपके पास बुक्स नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ढेर लगा देते हैं, चट्टान लगा देते हैं बुक्स के, है ना, और वो यूज़ में आती है नहीं, उसके अंदर साफ भैया धूल जमती रहती है मस्त तरीके से। तो ये सब नहीं आपने करना है। और देखो, एक बुक का मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि हर एक बुक जो होती है वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं हर बुक में। चाहे आप किसी भी बुक को उठा लो, कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक्स मिलेंगी। तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको क्रॉस चेक के लिए भी एटलीस्ट 2 बुक अपने पास रखिए, ऑथेंटिक बुक्स आप लोग रखिए, बट उससे ज़्यादा नहीं। अब भाई जो चीज़ें आपके एग्जाम्स में कॉमन है ना, मान लीजिए इसमें आपका ये भी आता है, इसमें आपका मैथ्स आ रहा है, मैथ्स के आपके ये टॉपिक्स आ रहे हैं, हिंदी आ रही है, ये टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने एक जगह लिख लिया तो आपको डबल डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप फिर 3 एग्जाम भरो, 10 भरो, 15 भरो, कितने भी आप एग्जाम फिल करो, ठीक है। आपने एक बार में ऐसा पढ़ना है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आप लोग चीज़ों को पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो। अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए हिंदी का पेपर है, मतलब हिंदी का आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हिंदी में आपकी संधि है, एक टॉपिक है संधि की, भाई संधि आती है, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे मत पढ़ो कि भैया संधि विच्छेद के बस आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको ये, आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ो कि संधि क्या है, कि भाई 2 चीज़ों का, है ना, जब आप कोई निकटवर्ती वर्ण मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या होता है, परस्पर जो मेल होता है, उस मेल होने के बाद जो एक विकार आता है, परिवर्तन आता है ना, वो एक आपकी संधि हो जाती है। संधि कितना तरह की होती है आपको पता होना चाहिए, गुण संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बेसिकली आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आप लोग पढ़ो, ताकि फिर जब आप चाहे सुपर टेट दो, चाहे केवी दो, चाहे DSSS भी दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप इस चीज़ को समझिए। तो इसलिए आपने जो भी चीज़ पढ़नी है ग्राउंड लेवल से बिल्कुल बेसिक से पढ़ते जाओ और बिल्कुल बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ो कि भाई किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए अपन तो कर देंगे। इस तरीके से आपने पढ़ना है, इस एटीट्यूड के साथ आपने पढ़ना है और इस कॉन्फिडेंस के साथ आपने पढ़ना है, ठीक है। तो फिर आप चाहे कितने मल्टीपल एग्जाम्स अपने फिल करो, आसान तरीके से आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी कि भाई इस एग्जाम की तैयारी कैसे करूं, क्या करूं। बस ये है कि अपने एक बार सिलेबस को, सबसे यहाँ पे जो की पॉइंट है वो ये है कि भाई अपना जो सिलेबस है हर एग्जाम्स का, उसमें देख लो कि क्या क्या इस एग्जाम में अलग है और क्या क्या इस एग्जाम में अलग है, ठीक है। बाकी एक ही तरीके से पढ़ो और ऐसा पढ़ो जो हर एग्जाम में काम आ जाए, पहला पॉइंट। दूसरा आता है कि टाइम मैनेज कैसे करना होता है। टाइम मैनेज देखो ऐसा होता है, सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना, अगर आप ये डिस्ट्रैक्शन नाम के वर्ड को हटा दो अपनी लाइफ से,
ठीक है, एटलीस्ट उस टाइम तक तो हटा दो जिस टाइम तक आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो। अगर डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन में भी आज की डेट में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है ना, और उसमें जो रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, ठीक है, ये है, वो है, इंस्टा है, ये सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। अभी जब आपको पता है कि यार ये मेरा बिल्कुल पीक टाइम है, और अगर ये एक बार टाइम निकल गया तो फिर ये टाइम हाथ नहीं आना है, ठीक है। फिर वही सब लोगों के क्या पड़ेंगे ताने कि देखो इतना टाइम दिया, ये नहीं हुआ, हम सबके दोस्त कुछ ना कुछ बन जाएंगे और हमारा क्या होना है। आप समझ सकते हो यार कितना मतलब ज़माना बिल्कुल अलग आ चुका है, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे टफ है, कॉम्पिटिशन्स हाई है, महंगाई है, हर चीज़ है। तो इन दैट केस आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन, और हर इंसान जानता है कि उसके लिए क्या चीज़ डिस्ट्रैक्शन है और क्या नहीं है, ठीक है। बट वही चीज़ है कि हम लोग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिस इंसान ने कंट्रोल करना सीख लिया, आधी ज़्यादा चीज़ें तो उसकी मुट्ठी में हो जाती हैं। आपको पता है मेरे लिए फ़ोन डिस्ट्रैक्शन, मतलब मेरा जो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है मेरा फ़ोन है, ये है, वो है। तो आई डोंट से कि भाई अपना जो फ़ोन है उसे उठा के फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, बिल्कुल ही चीज़ों को बंद कर दो, हाँ बिल्कुल ही दुनिया से मोह माया ख़त्म कर दो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ठीक है। बट ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए आपकी लाइफ में, कि आपको जब पढ़ना है तो इन दैट केस तब आपको पढ़ना है। आप जितने भी आपकी सोशल साइट्स हैं सबके आप नोटिफिकेशन को हमेशा ऑफ रखिए, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं तो हमारा दिमाग उस साइड जाएगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, मस्त अपनी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम हुआ होगा, 10-15 मिनट हुए, इतने ही कोई व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया, हमने तुरंत उसको ऑन करा, देखें क्या है ना, तुरंत उसका रिप्लाई करा, फिर उधर से मैसेज आया। तो इस चीज़ में हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि हमें खुद ही नहीं पता चलता, और फिर हमें लगता है टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा। तो आधा टाइम तो हमारा ये सारी चीज़ें खा जाती हैं। अगर आप इनको थोड़ा साइड कर दोगे ना तो आपका अपने आप खुद आप इस चीज़ को फील करोगे कि कितना ज़्यादा टाइम आप लोगों का आपके पास बचेगा। ये चीज़ आप खुद से फील कर सकते हो, और वरना करके देख लीजिएगा। आप अपने जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, चाहे इंस्टा, व्हाट्सअप, टैली, सबको आप ऑफ कर दीजिए, कोई नोटिफिकेशन आप तक आएगा ही नहीं। फिर जब आप अपनी पढ़ाई कर लें, ठीक है, आपने एक टाइम, सबसे पहले एक टाइम टेबल सेट कीजिए। जब आप अपनी पढ़ाई कर लें उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हर चीज़ का टाइम होता है लाइफ में, और ये जब भी हम लोग टाइम मैनेज कर पाते हैं, वरना कोई भी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर सकता है, ठीक है। पढ़ना किस तरीके से होता है, कुछ लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि दिन में कितना घंटा पढ़ना है, 12, 13, 14, 10, 8, नहीं, मतलब मैं अपना सजेशन बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आवर्स को देख के कभी नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपना एक दिन का टारगेट सेट कर लेना चाहिए, ठीक है, कि आज के दिन में मुझे पूरे दिन इतनी चीज़ें पढ़नी है, मेरा ये इतना टारगेट है, मुझे इस टॉपिक को इतनी डेट तक ख़त्म कर लेना है। अगर हम अपना एक टारगेट सेट करके पढ़ेंगे ना एक दिन का, तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट होती है, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं बस मुझे तो 10 घंटे पढ़ने थे, मेरे 10 घंटे कंप्लीट हो गए, बात खत्म, चाहे उसमें फिर दिमाग में कुछ घुसा हो नहीं, या फिर हमने जो चीज़ हमारा टारगेट था, ठीक है, वो हुआ हो नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। एक टारगेट बनाओ, टारगेट ऐसा बनाओ जो 1 डे में कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि एक दिन में रख लिए कि 10 चैप्टर कंप्लीट करना है, वो हो ही नहीं पा रहे हैं, ये भी नहीं। एक जेन्युइन तरीके का एक टारगेट आपने सेट करना है। कभी आवर्स को देख के नहीं पढ़ने, हमेशा अपने टारगेट को देख के पढ़ना है कि मेरा एक दिन का इतना टारगेट है, मुझे कंप्लीट करना है। अब वो आपकी मर्जी है, वो आपके टारगेट के ऊपर है कि चाहे वो आपका 6 घंटे में हो जाए, 10 घंटे में हो जाए, 12 में हो जाए, पर जब तक वो आपका टारगेट एक दिन का कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपने उसमें लगे रहना है, उसको कंप्लीट करके ही सो, ठीक है। ये नहीं कि टारगेट हुआ नहीं, चलो कल देखेंगे, फिर वो कल किसी की हाथ नहीं आती है, तो हम सब जानते हैं। तो इसलिए अपना एक प्रॉपर टाइम मैनेज के साथ एक दिन का टारगेट खुद को दे दो कि भाई आज मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है, आज मुझे ये वाली एक्सरसाइज करनी है, आज मुझे इस चीज़ का रिवीजन करना है, जो भी आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि हर इंसान का टाइम टेबल अलग होता है। अगर मैं आपको कोई टाइम टेबल सजेस्ट कर दूं तो ऐसा नहीं है, हर इंसान का अपना इंडिविजुअल टाइम टेबल होता है, ठीक है। कोई कभी उठेगा, कोई कभी सोएगा, कभी कोई खाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है। अब हम बात करते हैं, और थोड़ी सी बात आती है नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी की। देखो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना हमारी तैयारी में, वो हमारा होता है कि हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बेसिकली कैसा है ना। यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है वो हर जगह पॉजिटिविटी ही फैलाएगा, और उतनी ही अच्छी तरीके से, उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आप अपनी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखें लाइफ में और हर चीज़ में नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, हर चीज़ से एकदम अलग रहिए। जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे और जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, उतना देखिए कि आप लोग अपनी सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते चले जाते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कीजिए, पॉजिटिविटी ही आप फैलाइए, और पॉजिटिविटी ही आप लोग ग्रैब कीजिए, ठीक है। देयर इज़ नो नीड नेगेटिव चीज़ों से हमेशा अलग रहिए, चाहे कोई फील्ड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में आप नेगेटिव चीज़ों से अलग रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। और ये मत सोचेंगे कि यार ये मुझसे पेपर कैसे निकलेगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सोचो कि हाँ भाई मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा।
जो करते हैं, जो पेपर्स निकालते हैं, जिनका पेपर क्वालिफाई होता है, क्या वो एलियंस थोड़ी ना होते हैं, इंसान है वो हमारी तुम्हारी तरह, ठीक है। और कोई भी इंसान, ठीक है, पेट से नहीं आता है कि एकदम होशियार है भैया इसको तो सब आता है, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान पढ़ता है, जब पढ़ता है और वो बहुत बार गिरेगा, पढ़ेगा, उठेगा, गिरेगा, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सक्सेस एक बार में मिल जाती है, टाइम लग सकता है, अटेम्प्ट्स काफ़ी जा सकते हैं, बट इट डजेंट मीन कि सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए नेगेटिव मत हो, बिल्कुल सोचो कि भाई मिलेगी, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप बस अपनी मेहनत करो, पॉजिटिविटी के साथ सोचो कि ज़रूर मिलेगी, ठीक है। दूसरा है कि देखो, दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर बिल्कुल मत करो। जब आपका टाइम है, बहुत ज़्यादा पीक टाइम है, जितना इस टाइम को आप लोग यूटिलाइज कर लोगे अपनी पढ़ाई में दो, ठीक है। ये नहीं कि इधर बात चल रही है, इधर सुन लूँ क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, ये सब नहीं यार। इतना टाइम हम इधर उधर की बातों में देंगे तो उससे अच्छा हम अपनी पढ़ाई में दे दें, और पढ़ाई में देंगे तो वो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये वाली कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे बेसिकली हमें वर्क करना होता है अपनी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के थ्रू। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो देखो, मेरे लिए भी टाइम मैनेज करना अब ये नहीं है कि सिर्फ मुझे एक यही है, ठीक है। देखो पूरा दिन होता है, ठीक है, उसमें हमको यूट्यूब का एक आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाना होता है, ठीक है, उसको एडिटिंग ऑल ये सब भी हमें खुद ही करना होता है। इसके बाद अपनी खुद की प्रिपरेशन भी होती है, जिस एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं तो हम सेल्फ स्टडी वो सब भी करते हैं अलग से, है ना। इसके अलावा घर में भी और भी काम होते हैं, पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ, वो सारी हेल्प भी हम लोग कराते हैं, घर के काम भी हम करते हैं कि चलो भैया हेल्प वगैरह मॉम के साथ करें थोड़ा, वो भी हम लोग करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे काम, मतलब सारी चीज़ होती है, तो एक टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता है ना इंसान को। इसी तरीके से आप लोग को भी अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, फालतू की चीज़ों से हट के काम की चीज़ों पे आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपका जो भी एम होगा, जो भी आपका गोल होगा, जो भी आपका ड्रीम होगा, वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक। तो यही सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ सारी चीज़ों को करना है। इसके साथ में देखो एकेडमिक्स वगैरह भी हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे एकेडमिक्स भी हैं, उसके भी मेरे एग्जाम्स रहते हैं, वो सब भी मुझे उधर भी टाइम देना होता है। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना तो है, और ये करना आपको ही पड़ेगा, इसके लिए कोई और नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ इन सब कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, इन पर अगर आप फोकस करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू सो मच।